आज का जो क्लास है अपना वो है कोलिजन। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो वैसे तो पीएचडी करने को बहुत कुछ पड़ा हुआ है तुम्हारे पास में। ए भाई कीप क्वाइट, जूता निकाल के मारेंगे। हाँ हीरो कहाँ पर है? हेलो कहाँ पर है? वालेकुम सलाम। आता कहाँ है? नहीं भाग के आजा, भाग के जल्दी से 10 सेकंड के अंदर। ठीक दिल निकल जाएगा उसका। वैसे तो देखो कोलिजन में पीएचडी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपने लेवल पे जो चीज़ें हैं, अपने काम की जो चीज़ें हैं वो कर लेते हैं, है ना। सिंपली छोटा सा टॉपिक बना दे रहा हूँ मैं इसको, है तो बड़ा सा टॉपिक, अपन इसको छोटे से टॉपिक के हिसाब से कर लेते हैं। बात क्लियर है ना। तो पहली चीज़ तो हम लोग जान लें कि व्हाट इज कोलिजन। कोलिजन क्या है? क्या अपना ने मोमेंटम के बारे में जान लिया था? मोमेंटम बताओ जरा क्या होता है? P बराबर mv, है कि नहीं है? मास और वेलोसिटी का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। क्लियर है? मोमेंटम का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो किसके बराबर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। उसके बाद तुम्हारा p²/2m, ये किसके बराबर है? और √2km बराबर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अरे रे रे रे, P मोमेंटम। इंपल्स एक और चीज हुआ करती थी, इंपल्स क्या था? बड़ा सा फोर्स छोटे से टाइम के लिए, है कि नहीं। फोर्स इनटू टाइम का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड। दोनों की यूनिट कैसी है? मोमेंटम और इंपल्स की यूनिट दोनों डायमेंशनली देखा जाए तो, और स्केलर की वेक्टर, दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी भी है कि नहीं है? इतना समझ में आ रहा? ओके। अब बात करें कोलिजन की। तो कोलिजन क्या है हमारा? जब कोई दो बॉडी आए आपस में टकराने को ही कोलिजन कहते हैं। टकराना वर्ड ही यूज नहीं करना होता है। जब दो बॉडी एक ही पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश करें, जब दो बॉडी एक ही पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश करें और मोमेंटम चेंज हो एब्रप्टली, अचानक से मोमेंटम क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग कोलिजन बोलते हैं। तू आया दोनों भागते हुए, यहां पर एक बंदे की जगह पड़ी हुई है, तू एक बंदा यहां से आया, एक बंदा यहां से आया, एक ही बंदे की जगह पड़ी हुई है, क्या होगा? तब कोलिजन होगा, है ना। एक ही पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा यहां पर? कोलिजन। और एकदम से सडनली मोमेंटम चेंज होगा। क्लियरिटी है या नहीं है? ठीक, तो मोमेंटम कोलिजन समझ आया? समझ आया कोलिजन? हाँ, तो कोलिजन देख लो अपने होते क्या है। कोलिजन तो समझ में आ गया कि कोलिजन होते कितने टाइप के हैं, वो देख लेते हैं। 3 टाइप के कोलिजन बेसिकली अपन पढ़ेंगे यहां पर। एक होगा इलास्टिक, इसे हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। फिर दूसरा आएगा हमारा पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक भी बोल सकते हैं, पार्शियली इलास्टिक। और तीसरा अपना परफेक्टली इनइलास्टिक। तीन टाइप के कोलिजन है। एग्जाम्पल सुन लो। एक बॉल लो, क्या करो, यहां से अगर अपन ड्रॉप करें, ड्रॉप करने पे इसके पास वेलोसिटी कितनी है? 0। ये गई, छोड़ा मैंने, टकराई, टकराने के बाद वापस अगर सेम हाइट तक आ रही है तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक, जनरली देखने को मिलता है? नहीं मिलेगा, है ना। एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगी। अरे हो जाती है लॉस या नहीं हो जाती? अगर मैं एक बॉल लूं, ऐसे करके ड्रॉप करूं और वो इस हाइट से ड्रॉप करिए, टकराई और टकराने के बाद इस हाइट तक आ गई, ये पार्शियली इलास्टिक है। ठीक, ये जनरली देखने को मिला होगा तुम्हें। हर कहीं पर बॉल को ड्रॉप करोगे वो नीचे ही रह जाएगी, हाँ या ना। ठीक, तीसरा क्या है? अगर हम बॉल को ड्रॉप करें और वो वहीं पर ही रुक जाए, जैसे अगर मान लो कि एक रेत है, बहुत बालू, सैंड है ना, रेत पे अगर मैं एक लोहे की बॉल गिराऊं ऐसे करके, तो वो टकराने के बाद क्या होता है? वापस आ जाती है? नहीं आती है। तो वो कैसा कोलिजन है हमारा? परफेक्टली। तो तीनों के डिफरेंस समझ में आ गए। जिसमें एनर्जी का बिल्कुल लॉस ना हो वो कौन है? वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली
एनर्जी का बिल्कुल लॉस नहीं है, यहां से ड्रॉप की यहीं पर ही वापस आ गई। क्लियरिटी? पार्शियली एनर्जी का थोड़ा लॉस होगा और परफेक्टली इलास्टिक में बहुत सारा लॉस होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक में बहुत लॉस होगा, मतलब सबसे मेजर जो लॉस होता है वो किस में होता है? इसमें कम लॉस होता है और इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। जनरली अगर तुम नॉर्मल लाइफ की मेरे से बात करो तो ना तो ये कोलिजन पॉसिबल है और ना ही ये कोलिजन, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं कि टकराए और टकराने के बाद कुछ भी ना हिले। ये भी मिलेगा, सॉरी ये भी नहीं मिलेगा और ये भी नहीं मिलेगा जनरली। तो सारा का सारा मिलता कौन है? पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। इसे पार्शियली इनइलास्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लो जरा होता क्या है, छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर अपने पास में एक बॉडी है यहां पर, इसका मास है हमारा m1। अगर एक बॉडी m1 मास, एक बॉडी m2 मास, ठीक। ये बॉडी हमारी मान लो u2 स्पीड से जा रही है और ये बॉडी हमारी u1 स्पीड से जा रही है। मैंने कहा u2 अपना ज्यादा है u1 से, तो कोलिजन कैसा होगा? ये तुम्हें पीछे शेर पड़ जाए और तुम शेर से तेज दौड़ने लगो तो शेर तुम्हें पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। तो वही कंडीशन है कि u2 अगर ज्यादा हो गया, मतलब इस आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो कोलिजन ना हो पाएगा भाई। कोलिजन होने के लिए कंडीशन क्या है? u1 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी यहां पर? u1 ग्रेटर देन, पक्की बात। तो यहां से जब ये टकराया, टकराने के बाद ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन। टकराने के बाद ये बॉडी आई, ये बॉडी आई, m1 मास जो था वो किसी v1 स्पीड से चलने लगा और m2 मास जो था वो किसी v2 स्पीड से चलने लगा। ये कंडीशन आएगी, ठीक। यहां पर होगा क्या? सबसे पहला रूल जो है वो है हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम रिमेन्स सेम या कंजर्व। बात समझ रहे हैं? मोमेंटम रिमेन कंजर्व का क्या मतलब हुआ कि मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। इनिशियल मोमेंटम देखो जरा क्या है इसका, m1 u1 प्लस m2 u2, ये इसका मोमेंटम m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2। ये बराबर होगा तुम्हारे m1 v1 प्लस m2। सपोज अगर ये टकराने के बाद ये वाली बॉडी इधर जाती और ये वाली बॉडी इधर आती तो जो दूसरी डायरेक्शन जा रही है उसके लिए माइनस दे देते। इन सारी डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया तो ये वाली डायरेक्शन अपनी कैसी हो जाती? माइनस। तो यहां पर आ जाओ माइनस का m1 v1, ठीक है ना। समझ आ रही है बात? तो पहली चीज तुम्हारे लिए क्या कंजर्व रहेगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। p इनिशियल इज इक्वल टू, यहां पर लिख सकते हैं p इनिशियल इक्वल टू p। दूसरी बात देखो, पूरे एक ही बोर्ड में है, कोलिजन अपना इससे ज्यादा है नहीं। शॉर्ट नोट कह लो या फिर पूरा कंसेप्ट कह लो, इसी पूरे बोर्ड में आ जाना कोलिजन। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। एनर्जी रिमेन्स, काइनेटिक एनर्जी कर दूं, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। बोले तो k इनिशियल इक्वल टू k फाइनल, यानी कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 शुड बी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सोचो जरा, ये वाला अगर यहां की तरफ जाता तो कर क्या गलती? काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती। अरे रे रे रे, तो यहां पर माइनस आएगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जनरली स्पीड को मेजर करेंगे, है कि नहीं है। तो यहां पर कोई साइन माइनस प्लस का नहीं रहेगा। बात क्लियर हो रही है? तो दो बातें तुम्हें समझ में आ गई। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन नंबर 3 आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ये इक्वेशन 3 है। कैसे करके आती है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आती है। जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 आती है। तो कोलिजन में तुम्हें 3 नंबर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 यही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेकंड वाली नहीं करेगी, ठीक है ना। तो हमें कौन सी याद रखना है?
कहीं मैं तुमसे अगर पूछूं इक्वेशन 3 क्या है, तो v1 प्लस u1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ये बता देना है। बात क्लियर है? ठीक, इतनी बात है इसमें। किसी को कोई आपत्ति? यहां पर आ जाओ। कौन सा कोलिजन है? पार्शियली इनइलास्टिक। ये बॉडी हुई हमारे पास, इसका मास, इसकी स्पीड, ये दूसरी बॉडी, इसका मास, इसकी स्पीड, ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है, ये कम स्पीड से, कैसा कोलिजन होगा? पक्की बात है ना? तो थोड़े जागरूक हो तुम लोग, इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए कोलिजन के लिए, ठीक है ना। टकराने के बाद में क्या हुआ? ये m1 मास v1 स्पीड से गया, m2 मास v2 स्पीड से गया। ठीक है, पहला पॉइंट वही है तुम्हारा, मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी कि इधर ही लिख देते हैं, P इनिशियल इक्वल टू म्हणजे m1 प्लस इज इक्वल टू प्लस m2। क्या इतनी बात मैं सिखा चुका हूं तुम लोगों को, या अभी भी गधेड़े हो? ये तो जान रहे होगे यार। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, यानी कि K इनिशियल नॉट इक्वल टू K फाइनल, लॉस हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ओके, इतनी बात काफ़ी है बस। इसमें जब लॉस हो रहा है तो बराबर थोड़ी ना इक्वेशन ही आएगी, ये वाली इक्वेशन थोड़ी आएगी, और जब ये इक्वेशन नहीं आएगी तो ये इक्वेशन भी नहीं आएगी। तो ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? परफेक्टली इलास्टिक के लिए वैलिड है, पार्शियली इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए वैलिड नहीं है। कोई लिख रहा है ना? लिख रहे हो क्या? लिखना नहीं है। इसमें एनर्जी लॉस होगी कि नहीं? तो एनर्जी लॉस का भी एक फॉर्मूला आता है, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस ब्रैकेट u1 माइनस u2 का ब्रैकेट 1 माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज ई हियर? ई जो है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नाम है इसका, घबराओ मत। इसका भी क्या मतलब होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन वेलोसिटी का क्या मतलब है? कितनी वेलोसिटी से ये सेपरेट हो रहे हैं। जैसे मान लो जब ये टकरा गए, तो टकराने के बाद इसके पास वेलोसिटी आई 5 मीटर पर सेकंड की, और इसके पास वेलोसिटी आई 7 मीटर पर सेकंड की, आ गई। तो बताओ सेपरेट कितनी वेलोसिटी से हो रही है? 2। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सपोज ये 10 की स्पीड से चल रहा है, ये 8 की स्पीड 7 की स्पीड से चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच करने की वेलोसिटी क्या है? 3। कितने से चल रहा है? 10, ये 7, तो ये अप्रोच कितने की वेलोसिटी से कर रहे हैं? 3 से। अरे वो भी तो चल रहा है, वो रेस्ट पे होगा तो 10 से, रिलेटिव टर्म यूज करेंगे ना। तो यहां बेसिकली हो क्या रहा है? v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2 टाइप्स, है ना। तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला बनाता हूं, ये फॉर्मूला रहेगा माइनस साइन के साथ में, v1 माइनस u1 माइनस u2, ये e का फॉर्मूला है। सही है? प्लस माइनस में देख लेना, मेरी गड़बड़ बहुत होती है प्लस माइनस में। सेपरेशन मतलब कोलिजन के बाद में, जो ये जैसे कोलिजन हो गया तो कोलिजन के बाद में ये आगे हुए। कभी कभी देखा हो तुम, टक्कर लगने के बाद में, जैसे मैं यहाँ से भागता हुआ जाऊँ ऐसे करके, ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहेगा, बहुत बड़ा सा मास है, इसके लिए अलग कंसेप्ट है। ये एक बॉडी थी, ये रेस्ट पे थी इनिशियली, तो इनिशियल इसका मोमेंटम 0, मेरा इनिशियल मोमेंटम ये डायरेक्शन में, तो मैं जो चल रहा हूँ ये मेरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। और जब मैं इससे टकराया तो हो सकता है मैं कम स्पीड से ऐसे करके आया हूँ। अगर ये भी चलता होता तो ये पीछे की तरफ भागता, मैं यहाँ की तरफ भागता, ऐसे भी तो हो सकता था। तो ये सेपरेट हो रहा है बाद में, कोलिजन के बाद जो हो रहा है वो सेपरेशन है, और कोलिजन से पहले जो हो रहा है नहीं आया। चल चाहिए
जल्दी आ। छैया छैया लोगों को जो है वो अपनी खुशी अपने दुख से इतनी परेशानी नहीं है, हम सुखी क्यों है इससे परेशानी है। और फिर कैसी बात है। ये समझ आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? सोचो इसमें लॉस कितना है, इसमें लॉस 0 है। तो लॉस 0 करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी का जो लॉस है वो अपना 0 करने के लिए ये पूरा फैक्टर 0 होना चाहिए। ये 0 कैसे हो सकता है? जब ये 1 हो जाए। ई कैसा हो जाए? 1 - 1 इंटू समथिंग। अरे समझ आ रहा कि नहीं? तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई शुड बी 1। परफेक्टली इलास्टिक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसा है? इसमें जो ई की वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी और 0 से नहीं आ रहा। अरे हाँ या ना? सोचो अगर ई को 0 रख दूं, ई को 0 रख दूं तो ये जो है ये लॉस आ जाएगा, सिर्फ इतना लॉस आ जाएगा। ये तुम्हारा लॉस होगा कहां के लिए? इनइलास्टिक के लिए, जो सबसे मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम क्या हो सकता है? जब इसकी वैल्यू 0 रख दोगे ना तभी तो मैक्सिमम हो जाएगा। अरे यार यहां पर अगर 0 रख देंगे तो 1 - 0 दैट इज 1, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा? इतना लॉस, ये तुम्हारा मैक्सिमम लॉस है। ये नींद आ रही है क्या? न्यूमेरिकल लगाओ, सो रहा है। तीसरा देखो, ये बॉडी हमारी m1 मास इनिशियल वेलोसिटी, ये बॉडी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, u2 हमारा कैसा होगा? छोटा होगा। जब ये टकरा जाएगा बिफोर कोलिजन की ये कंडीशन, आफ्टर कोलिजन, तो ये बॉडी परफेक्टली इनइलास्टिक के टाइम पे, परफेक्टली इनइलास्टिक की जब बात होती है तो बॉडी फिर चिपक के आगे चलती है। जैसे ये बॉडी है ऐसे ऐसे करके जा रही है, जब ये टकराई तो टकराने के बाद फिर ये एक साथ जाएंगी आगे। अरे हाँ या ना? स्टक कर जाती है बॉडी किसमें? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जहां होगा। तो जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी ऐसे करके चल रही है, ये बॉडी तेजी से चल रही है। ऐसे देखा है कभी? बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं, कार को टक्कर मारी तो कार को साथ में लेके चले जाते हैं। कार हल्के हल्के चल रही है, ट्रक बहुत तेजी से चल रहा है, देखे हो? कार हल्के हल्के चल रही है, ट्रक तेजी से चल रहा है। कार आई टक्कर मार के कार को साथ साथ लेके चले गए। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अरे हाँ या ना? पक्की बात है, देखे हो नहीं देखे हो? तो ये हो गया हमारा। तो इसमें बॉडी जो है ये मासेस हमारे m1 और m2 ये दोनों साथ साथ चलेंगे विद वेलोसिटी v। मोमेंटम यहां पर भी कंजर्व रहेगा, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। बोले तो m1 m2 इक्वल टू m1 प्लस m2 v। अरे हाँ या ना? समझ आया? मोमेंटम कंजर्व पहली इक्वेशन। दूसरी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी विल नॉट कंजर्व। जब कंजर्व नहीं है यानी कि लॉस है, कंजर्व नहीं है तो यानी कि तो लॉस का फॉर्मूला लॉस ऑफ एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट u1 माइनस u2 का। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना? 0। मैक्सिमम लॉस होगा, यहां पर 0 पुट कर दिया तो मैक्सिमम लॉस है। ये तीनों के लिए फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एनर्जी लॉस का जनरल है। ठीक, तो अगर यहां पर E की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 रखूंगा तो ये इसका लॉस आएगा। अगर E की वैल्यू 1 रख दी तो लॉस 0 है ना, इसका आ गया। और E की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो इसका लॉस आ गया। बातें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ये तुम्हारा वही फॉर्मूला है जो तुम एनर्जी लॉस कैपेसिटर में पढ़ोगे आगे चल के फ्यूचर में, उसी जैसा फॉर्मूला। वहां फॉर्मूला क्या होता है? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। V1 होगा यार, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कर दो। पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में जब कक्षा 12 नहीं पढ़े हैं क्या हम? यहां 13 वाले कितने लोग हैं? 13,
14 चल रहा है ज़्यादा ड्रॉप ले लिया। 13 वाले 1 2 3, अरे अच्छे खासे तो है। कैपेसिटर पढ़े हो? कैपेसिटर नहीं पढ़े कक्षा 12? अरे कंडेंसर जानते हो? कंडेंसर पंखे के अंदर लगता है, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर में तुमने इक्वेशन नहीं सुनी है? ये एनर्जी लॉस, चार्ज ट्रांसफर और कॉमन पोटेंशियल C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। अरे कुछ याद है या नहीं है? तो ये वही तो है, सेम फॉर्मूला, पूरी फिजिक्स सेम है, एक जैसी है। एनर्जी लॉस यहाँ का ऐसा, वहां का वैसा, लॉस तो लॉस है। अरे कुछ समझ आया या नहीं आया? छाप दो, जो भी छापने जैसा लगता हो छाप दो। खत्म, टाटा टाटा, मतलब कोलिजन खत्म, यही है बस। किसका? ई जो है ये कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये बता रहा है कि कितनी स्पीड से वो सेपरेट हो रहा है और कितनी स्पीड से वो करीब आ रहा है। ये एक फैक्टर है जिससे तुम्हारा लॉस पता लगेगा। लॉस जो है वो लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है? तुम्हारे वेलोसिटीज पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना? तो वेलोसिटी का ही फैक्टर है। आने की स्पीड क्या थी, टकराने की स्पीड क्या थी, और टकराने के बाद की स्पीड क्या थी। तो ये डिपेंड करा, ये तुम्हारा फैक्टर जो है ये बता रहा है कि लॉस कैसा होगा। बातें क्लियर हो रही है? ये सारा वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा, फोटो लेने की जरूरत नहीं, अपलोड हो जाएगा ये। चुईया कराने में तो इसमें पीएचडी भी हो सकती है। अभी इसमें बहुत सारे कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन है, और ये से कोलिजन, वो से कोलिजन। तो मसला क्या है, अगर तुम्हें मैंने वेक्टर सिखा दिया है अच्छे से, तो मुझे लगता ही नहीं है ऑब्लिक कोलिजन तुम्हारा फंसेगा। यार टकराई बॉडी, टकराने के बाद यहां आ गई, मोमेंटम डायरेक्शन में कंजर्व कर दो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में कंजर्व कर दो। कैरम खेले हो? कैरम में एक मूव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिप, जानते हो स्लिप? जब हमारे पास में एक जो क्या बोलते हो उसे तुम, स्ट्राइकर के अलावा दूसरा, क्वीन के अलावा, लाल वाली क्वीन हो गई, वाइट वाले को क्या बोलते हो? सब लोग गोट बोलते हैं। ये यहां रखी हुई है, ये यहां रखी है, ये सुनो तो गधेड़ा, इधर रखी हुई है वाइट वाली हमारी, और यहां पर मेरा स्ट्राइकर है, और जो पॉकेट है वो इस तरफ है सामने, वाइट के यहां पर, स्ट्राइकर यहां पर। तो मैं स्ट्राइकर से इस तरीके से हिट करता हूं कि उसका कोना लगे और वो ऐसे करके जाए इंस्टेड ऑफ ऐसे। जनरली अगर मैं ऐसे मारूंगा तो ये ऐसे लगने के बाद में सीधे यहां की तरफ जाएगी, लेकिन मेरा जो पॉकेट है जिसमें उसको इंसर्ट करना है वो बिल्कुल इस तरफ है, सामने सामने। तो हम वहां पर हल्का सा कोना मारते, कोलिजन ही तो है। अरे कोलिजन तो है। कभी तुमने स्ट्राइकर्स को बीच में रखे, ये पूरी तुम्हारे पास में खेलने की जो जगह है वो ये है, स्ट्राइकर को बीच में रख के जब बिल्कुल स्टार्ट करते, फ्रेश गेम को स्टार्ट करते, सारी गोटियां एक जगह रखी होती है ना, तो बीच में रख के मारते हो लेकिन फिर भी वो वहां पर जाती है। ये ऑब्लिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन? मोमेंटम कंजर्व करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, बात खत्म। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? देखा मॉड्यूल, देखा कैसा है? फिर से
इसे हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं बालक। कैसा कोलिजन? हेड ऑन कोलिजन। बाकी कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे अब एक्सरसाइज पे आ जाओ, क्वेश्चन करो, अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। आज डाउट सेशन चलेगा तुम्हारा। अब ये 1-2 दिन जितने भी दिन हैं तुम्हारे, चैप्टर पूरा कंप्लीट है। रॉकेट प्रोपल्शन करा चुका हूँ ना मैं, रॉकेट प्रोपल्शन करा चुका हूँ। अरे F बराबर माइनस यू डी एम बाई डी टी यार, करा दिया है ना। वही है, वेरिएबल मास का केस है, यहाँ मास चेंज हो रहा है। चैप्टर खत्म हो गया ये। आज दिन क्या है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन है तुम्हारे पास। आज का भी दिन है, आज भी अच्छा खासा टाइम है अपने पास में। तो मुद्दे की चीज़, 3 दिन का टाइम मिल रहा है डाउट के लिए, सिर्फ डाउट कर लो, ठीक। जहाँ से स्टार्ट करना चाहो स्टार्ट कर लो, लेकिन 3 दिन है तुम्हारे पास। मैं सैटरडे तक कुछ भी नहीं देखूंगा, अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, तुम्हारे डाउट के लिए है बस। अच्छा है तुम्हारे लिए, हक में बेहतर है, वरना मैं रोटेशनल स्टार्ट कर देता। कर दूं क्या कल से? डाउट सेशन ना रखें? बोर हो रहे ना, तो जब रोटेशनल चलेगा तो रोटेशनल वीडियो भी रिकॉर्ड होती ना, तो रोटेशनल वालों को सिर्फ रोटेशनल मिले, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं मिले, और कोलिजन नहीं मिले, सेंटर ऑफ मास नहीं मिले। हट जाए क्या? यहाँ से कौन गायब है तुम्हारे यहाँ से? अरे तेज हो चाहे तो पत्ती बन जाए। कहाँ है तेज प्रताप? क्या कर रहा है बगल में? ये देख के आइए जरा, इसको तेज है क्या? गुलाम नबी, तेज प्रताप देख के आना। अगर ये वहां पाया गया तो ये पिटा भी। क्लियर हुआ? अरे सारी चीजें क्लियर है भाई, इतना ही है तुम्हारा कोलिजन, इससे ज्यादा नहीं है। इसको तुम चाहो तो अच्छे से। अच्छा एक चीज और बतानी थी इसमें, एक चीज और बतानी थी, यात्रीगण बड़, यात्री गड़बड़। सुनो 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 सुनो, सुनाए सुनाए सुनाए। श्रेया भी तो आज गोला मारी है, नहीं है? चलो रोटेशनल मंडे से कर दे, या फिर तुम कहो तो कल का डाउट सेशन रख के परसों से रोटेशनल स्टार्ट कर दे। रोटेशनल में थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, 1 हफ्ते से ज़्यादा, तो मुझे लगता है सैटरडे से कर देना चाहिए। ऐसा कोई सैटरडे कहीं जाना है आपने? संडे एक्स्ट्रा? मैं ले लूँ एक्स्ट्रा? तूने किसी से डेट ले रखी है ना? तो तेरी डेट कितने से कितने है? मैं लेता ही नहीं है, ये उसूलों के खिलाफ है, उसूलों के खिलाफ है ये। कल से कर दे, है ना? कितने दिन हो गए चाहिए? दिन कितने हो गए? आज अपना को चौथा दिन है। 4 दिन में कितने न्यूमेरिकल किए? 2 सेक्शन हो गए और तीसरा चौथा सेक्शन, जबकि मैं तो कह भी रहा हूँ तुमसे, सेक्शन ए पूरा कंप्लीट, सेक्शन बी पूरा कंप्लीट है ना? सेक्शन बी कंप्लीट है, तो फिर रह क्या गया इसमें? डोर मान जाए तो सब लुट गया।
सेक्शन सी मोमेंटम कंजर्वेशन है, इसको तो तुम्हें रोकना ही नहीं था। सेक्शन 4 तुम सेक्शन डी, कौन सा है डी, स्प्रिंग मास सिस्टम करा चुका हूं एनएलएम में। सेक्शन ई इंपल्स एनएलएम में करा चुका हूं। सेक्शन एफ रह गया बस। नहीं आ रहा है तुमको समझ? अच्छा आज डाउट पूछ लो, कल अपना ऐसा करते हैं रोटेशनल स्टार्ट कर देते हैं। रोटेशन अगर स्टार्ट कर देंगे और अगर मेरे पास टाइम मिला तो अगले फ्राइडे तक, एक फ्राइडे को मैं फिर से ले लूंगा। सैटरडे ऑफ चाहिए होगा ना तुमको, सैटरडे इस बार ऑफ मिलेगा, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हंसी देखो, सैटरडे ऑफ रहेगा तुम्हारा अगला, इस वाला ये वाला नहीं है। ठीक, तो क्या बोल रहा था मैं, ऐसा करते कल से रोटेशन स्टार्ट कर देते, जितना हो गया उसको कर लो आज और मैं किसी दिन एक दिन और लेकर, 1 या 2 दिन तुम्हारे फिर डाउट सेशन ले लूंगा। और बाकी बैठा तो रहता हूँ यहाँ पर, जब मन करे तब पूछो ना, जितना पूछना है उतना पूछो। ठीक बा, करो स्पीड में सॉल्व करो। अच्छा सुनो, अब मेरी बात तो सुनो। एक चीज में जो बताने जा रहा था वो ये था कि अगर बात ये है हमारा कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। एक आध स्पेशल केस है इसका, इलास्टिक कोलिजन का एक आध स्पेशल केस ये है कि अगर बॉडीज के मासेस सेम हैं, अगर बॉडीज के दोनों सेम मास की हैं, ये चल रही हैं, ठीक, मान लो कि ये ऐसे करके आ रही है और ये ऐसे करके आ रही है, ये 4 से आ रही है यहां की तरफ, ये 5 से आ रही है यहां की तरफ। मासेस कैसे हैं दोनों? कोलिजन कौन सा है? परफेक्टली इलास्टिक है। तो जब ये टकराएगी तो ये वाली जो है इसकी वेलोसिटी पा जाएगी। कितनी थी इसकी? कहां की तरफ? और ये जा रही थी यहां। जब ये टकराएगी तो ये 4 से वापस जाएगी और ये वाली जो थी इसकी कितनी वेलोसिटी थी? 4 यहां थी, ये 5 से इधर की तरफ चले जाएगी। मतलब वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? एक्सचेंज हो जाएंगी विद साइन, विद डायरेक्शन। बात क्लियर है? कौन सा कोलिजन? स्टार बनाओ, स्टार बनाकर लिखो, स्टार बनाकर लिखो। स्पेशल केस में इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, comma, if both the masses are same, if both the masses are same, then after collision, velocity will exchange. वेलोसिटी विल एक्सचेंज। दिखा देना, ऐसे करके दिखा देना। सुनो कैसे करके दिखाना है। ये बॉडी है m मास, ये बॉडी है m मास, ठीक। कंडीशन कैसी है ये? बिफोर कोलिजन। तुम लोग दिखा भी देना अपनी कॉपी में भी। ये जा रही है मान लो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और ये आ रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। देख रहा? आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन इनका हो जाएगा तो ये वाली बॉडी जो 4 से जा रही थी वो क्या करेगी? इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। बॉडी A जो होगी वो 5 से जाएगी और बॉडी B जो होगी वो 4 से जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से m मास। क्या हुआ? इस वाले ने इसकी वेलोसिटी ले ली विद प्रॉपर साइन, विद डायरेक्शन, और इस वाले ने क्या किया? इस वाले ने क्या किया? इसकी वेलोसिटी ले ली विद प्रॉपर साइन। स्पेशल केस है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 2-3 साल 4 साल पहले आया है तुम्हारे नीट में, घटिया सा क्वेश्चन। 16 में आया था ना, 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल सा, एकदम बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन वहां पर भी तुमसे उन्होंने पूछ लिया था, लॉजिक पूछ वो कुछ तो उन्होंने तिगड़म किया था, हल्का सा चेंज किया था। उन्होंने बी का पूछा था या ए का पूछा था, ऐसे ही कुछ था। ए था, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक।
तो बताए आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी? यहाँ पर तो लिखा हुआ दिख रहा है, वहाँ पर जो होता है ना बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उन्होंने ए नहीं पूछा था, उन्होंने कहा था वेलोसिटी ऑफ बी बताओ। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी? 4। और आई जे के क्या के टर्म में थी, यानी कि क्या आई कैप जे कैप के कैप, तो इस तरीके से तो कितना था? 4 आई कैप, ऐसा ही कुछ। हाँ 4 आई कैप, ऐसे ही था क्वेश्चन। समझ आई कुछ बात? ऐसे ही मेन क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन। अच्छा दूसरी चीज सुनो जरा, एक और केस है इसका, स्पेशल केस। इफ वन ऑफ द मास is much greater than other। पहले तो इस बात का मतलब बताओ कि क्या कह रहा। If one of the mass is much greater than मंझे, कभी तुमने पिक्चर देखी है? WWF देखा, खली देखा, बिग शो देखा? कैसे हैं खली और बिग शो? ये जानवर है बिल्कुल, हैवान, मॉन्स्टर। अरे ऐसा ही तो है, बहुत बहुत लंबे चौड़े से, इतने इतने बड़े से, और कभी कभी उनकी फाइट हो जाती थी छोटे छोटे लोगों से, है ना। तो जनरली क्या होता था कि जब दो बराबर बराबर पहलवान लड़ रहे हैं तो एक बंदा आया, भागता हुआ गया, उसने रस्सी पे टकराया, रस्सी से उसको एक एनर्जी में इंक्रीमेंट मिल गया, बहुत तेज एनर्जी मिली, और जब वो एनर्जी उस ज़्यादा एनर्जी से आके टकराया, दूसरे वाले को मारा और दूसरा वाला धाड़ से नीचे। ऐसा ही तो होता था जनरली। लेकिन अगर यही प्रोसेस हमारे किसी और ने, कि छोटा सा बंदा है खली से जाके टकराए, तो खली अपने, और वही क्या होता? देखियो ये केस नहीं देखियो, सेम ये वही केस है कि अगर एक मास हमारा बहुत बड़ा हो जाए, मैं कहूं कि यहां पर एक बहुत बड़ा मास है, ये इतना बड़ा मास है, ये मान लो कि रेस्ट पे है, ये मान लो कि अभी फिलहाल रेस्ट पे मान रहा हूं, बाकी चेंज भी कर सकते हैं। यहां एक और बॉडी है, ये एम है, कैपिटल एम, और ये मैंने कहा एम, कैपिटल एम मच ग्रेटर देन स्मॉल एम। ये यू वेलोसिटी से आ रहा है, आया, टकराया, टकराने के बाद क्या होना चाहिए? इस पे क्या